अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सिंगर से कराते हैं जिन्हों को बहुत कम ही टाइम हुआ है इस फील्ड में कदम रखे हुए, लेकिन एक बड़े सिंगर की तरह उनकी शोहरत वो हासिल कर चुकी हैं और ख़ास तौर पर सूफियाना कलाम में बड़ी महारत रखती हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं उम्मे लैला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा आप कितना टाइम हो गया शोबिस की फील्ड में कदम रखे हुए? शोबिस की फील्ड में तो इफ वी काउंट तो मुझे 4 या 5 महीने हुए। अच्छा, तो इस 4-5 माह में आप अभी से शोज भी करना शुरू कर दिए हैं आपने? स्टार्ट ही मैंने शो से किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम रमज़ान ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूज़। जी। तो उसमें मैंने नात खानी से स्टार्ट किया था और फिर टीवी टुडे की भी जो है वो इफ्तार ट्रांसमिशन मैंने की। जी। और 3-4 और वेब चैनल्स के भी। तो मैंने स्टार्ट ही शो से लिया। अच्छा, ये तय कि आपका ताल्लुक इसी फील्ड से कि नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो टोटली रिलीजियस और एजुकेशनल है। और मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम सैयदा उम्मे लैला शमसी है। जी। और क्या कहते हैं, मेरे फादर जो है वो यूईटी में होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। जी। हाँ, सुपरवाइज़र है वो। और मेरे दादा जो थे, माय ग्रैंडफादर, वो वहाँ के रजिस्ट्रार रिटायर हैं। सही। और मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, ऑनर्स कर रही हूँ वहाँ साइकोलॉजी में, और वहाँ की ऑफिशियल होस्ट और कंपेयर हूँ। जी। कॉलेज में भी कभी गाने का ऐसा मौका हुआ? और उसके अलावा कॉलेज में तो बहुत गाया है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा गाया है, होस्टिंग भी किया और गा भी रहे हैं और अभी तक गा रहे हैं। तो वहाँ पर जो कॉलेज में कोई प्रोग्राम होते थे वहाँ पर सिंगिंग की गाने का है या मतलब वहाँ भी ये सूफियाना कलाम होता है? वहाँ गाने भी गाए और सूफियाना कलाम भी गाए। अच्छा। तो ये तरीका है, ये तो बड़ी टफ फील्ड है एज ए सिंगिंग, और ख़ास तौर पे सूफियाना कलाम। तो क्या इसकी बाकायदा तरबियत हासिल की है, बाकायदा इसको सीखा है? तरबियत ये है कि अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं, जो भी चीज़ आपने उसको जिसको आपने लेकर चलना है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे कोई भी फील्ड है, अगर आप उसको प्रैक्टिस में रखते हैं तो आप उसके अंदर कभी ना कभी एक्सेल कर ही लेंगे। तो मैं प्रैक्टिस जो है वो डेली करती हूँ और उसको प्रॉपर टाइम देती हूँ स्टडीज़ के साथ साथ प्रैक्टिस। उस्ताद जो है, उस्ताद मैंने जो है किसी की प्रॉपर शागिर्दी इख्तियार नहीं की। गाइडेंस वगैरह मैं अपने तमाम सीनियर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और गाइडेंस जो है उनसे मैं लेती रहती हूँ, जो मुझे पर्टिकुलर जो है वो। हमारे नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी जो है GC की, वहाँ हमारे उस्ताद हैं, हमारे सर हैं, वहाँ के कोऑर्डिनेटर, वो बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं और हमें वो उस तरह उसको हमें सिखाते हैं कि कैसे इसको लेके जाए। जी। तो उम्मे लैला जी, ये बताइएगा, शोबिस की फील्ड में आप आई हैं, इसमें बहुत से शोबे हैं, मॉडलिंग है, अदाकारी है, दीगर शोबे हैं, तो सिंगिंग की तरफ ही आना है, ये इसको क्यों अपनाया? सिंगिंग की तरफ इसीलिए अपनाया क्योंकि बचपन से जो था शौक था और मुझे लगता था कि मैं ये ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, बजाय कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसके अंदर उसको मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, चाहे वो कोई भी आपकी फील्ड है। तो मुझे ये लगता था कि अपने आवाज़ से काम लेकर ही मुझे इसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बजाय कि एक्टिंग या मॉडलिंग या वगैरह। तो आपको ये पता नहीं था ये सिंगिंग खास तौर पे एक मुश्किल शोबा है? बिल्कुल मुश्किल है, तो मुश्किल काम को निभा भी तो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये बताइएगा, गाने की एक सिंगिंग गाने होते हैं, सॉन्ग होते हैं, उसके अलावा आपने सूफियाना कलाम को गाना और क्यों ज़रूरी समझा? सूफियाना कलाम को मैंने इसलिए गाना ज़रूरी समझा क्योंकि चाहे वो गाना हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो, जब तक उसके साथ आपकी फीलिंग्स एसोसिएट नहीं हो जाती तब तक वो चीज़ में असर पैदा नहीं होता। और मैं ये समझती हूँ कि जो आपके सूफियाना जो कलाम है, आपकी सबसे ज़्यादा फीलिंग्स उसी में आपकी मर्ज होती हैं, बजाय के क्योंकि जो दूसरे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं या सैड सॉन्ग होते हैं, जब तक आपका दिल नहीं टूटा होगा तब तक उसमें आपकी फील नहीं आएगी, उसके लिए दिल टूटना जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस किस्म का अभी तक जो है वो कुछ नहीं हुआ, ना इंशाल्लाह ना कभी ऐसा होगा। सो मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला के प्यारे लोगों के लिए, इस वजह से माशाल्लाह। तो ये बताइएगा, इसको ये जो इसकी जो आप सूफियाना कलाम गाती हैं, ये ऑलरेडी पहले रिलीज शुदा सिंगरों के गाती हैं या कोई अपने भी कोई? फिलहाल तो मैं सीनियर्स के गा रही हूँ। अपने जो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी इंशाल्लाह जो है वो रिलीज होने वाले हैं। कोविड की वजह से वो प्रोसेस में है, वीडियोग्राफी पे थोड़ा काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह मेरे अपने भी कलाम जो है वो फोक और सूफी वो जल्द रिलीज। तो अभी आप क्या ज़रूरी समझ रही है बाकायदा कोई उस्ताद भी रखा जाए, ज़रूरी है इसका या वैसे ही चलती रहेंगी? देखिए, मुझे उस्ताद बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में जो है ना,
चाहे कोई भी फील्ड हो, आपके लिए टीचर बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको बताने वाला नहीं होगा कि इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, आप उस चीज़ में नहीं आगे जा सकते। मुझे प्रॉब्लम है इस कल्चर से, उस्ताद कल्चर से, कि मतलब उनको पैरों को हाथ लगाना, और ये जो हमारे मतलब जो है ना, आपने देखा ही होगा, आपकी माशाल्लाह शोबी साहब का ताल्लुक है कि हमारे उसकी प्रॉपर जिसकी शागिर्दी इख्तियार की रहती है उसके फिर मतलब उसके साथ हम उसको किस तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं किसी की प्रॉपर शागिर्दी इख्तियार नहीं करती। सही हो गया। दूसरा, ये इस फील्ड में आप आई हैं, अब तो आप जैसे फील्ड में इन हो जाती हैं, काफ़ी लोगों से वास्ता पड़ता है, काफ़ी गायक घरानों से और काफ़ी उस्ताद व घरानों से। तो अक्सर वो कहा जाता है, जिस तरह आप आई इस फील्ड में, एक क्योंकि आप प्रॉपर एक गायक घराने से नहीं है, तो इन लोगों को अताई कहते हैं ये लोग अक्सर। ये कभी ऐसा मौका सुनने का मिला तो आपने कोई किसी को ऐसा जवाब दिया? अताई तो कहते हैं जो कि फील्ड से मतलब बैकग्राउंड से नहीं होते, मगर अताई उसको कहते हैं जो गा रहा होता है मगर उसको गाना आता नहीं है। अताई उसको कहते हैं जो गा रहा हो मगर उसको वो गलत गा रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को कभी नहीं मिला। सही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा हर परफॉर्मेंस में मेरी इज्जत रखी है, मैंने अपना बेस्ट हमेशा परफॉर्म किया, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, अक्सर बेशुमार सिंगर जो आजकल जो है ना सिंगर, वो ट्रैक पे गाते हैं, किसी शोज में चले जाए, कहीं भी चले जाए, ट्रैक पे वो गा के सिर्फ ऐसे लिप्स करते हैं वो। तो आप क्या ये आप भी ऐसा ट्रैक पे गाना जरूरी समझेंगी या मतलब एक लाइव? नहीं, मेरे ट्रैक्स वगैरह मौजूद हैं, मगर आज तक ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कहीं भी ट्रैक पे परफॉर्म नहीं किया। शायद आप इस बात से वाकिफ, तो बल्कि मुझे कहा भी जाता है बात औकात के हम म्यूजिशियंस अवेलेबल नहीं है, मैडम अपना ट्रैक दे दे, तो मैं कहती कि मैं विदाउट म्यूजिशियंस गा लूँगी, मैं ट्रैक पर नहीं गाऊँगी, मैं लाइव गा लूँगी। तो मैं लाइव सिंगिंग को प्रेफर करती हूँ, और लाइव सिंगिंग ही एक अच्छा सिंगर बिल्कुल वो लाइव ही ज़्यादा वो प्रोग्राम करते हैं जैसे भी है। अच्छा, तो ये बताइएगा, तो अब तक कोई वीडियो किया है इसका बकायदा प्रॉपर सुफियाना कलाम पर का, या कोई ऐसी चीज़ जो वही मैंने मार्केट? दो जो हैं वो मनकबतें मेरी आ चुकी हैं, और उनका जो है वीडियो भी है और ऑडियो भी है, और उस पर माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे उस पर फीडबैक था, और बाकी नाते वगैरह भी मेरी आ चुकी हैं। जी, ऑडियो वीडियो प्रॉपर जो है। जी, अच्छा, ये बताइएगा, ये गुलकारी में सुफियाना कलाम में आप किस हद तक जाना चाहेंगी, या कोई स्टेज पे आके इसको रोक देंगी? क्योंकि मैं होस्टिंग और सिंगिंग साथ साथ लेकर चल रही हूँ, तो मेरा इरादा तो यही है कि जब तक हो सकेगा तब तक करेंगे और अच्छा करेंगे, और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। दोनों को जारी रखेंगी, किसी एक को? नहीं, दोनों को जारी रखेंगे। अच्छा, दोनों को आप जारी रखेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, कौन से ऐसे गुलकार हैं पाकिस्तानी या इंडियन हैं जिनसे आप काफ़ी मुतासिर हो या जिनको फॉलो भी करती हो? गुलकार जो है हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, नो डाउट, अगर हम नाम अगर काउंट करने में कि अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में इतना हुनर दिया है, तो हम इस वक्त शायद टाइम की शॉर्टेज फेस करेंगे। बहरहाल मुझे जो आइटम्स पसंद है, नुसरत साहब की बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और मैडम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैडम नूरजहान को, और मेहदी साहब का जो है मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करती हूँ। तो हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं सबकी जो है मैं फ़ैन भी हूँ और उनको पसंद भी करती हूँ। सही हो गया। ये बताइएगा, गुलकारी में शायरी का कितना अमल दखल अच्छे गाने को? अच्छे गाने में शायरी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, मतलब अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है, आपका म्यूज़िक अच्छा है और उसमें शायरी कुछ नहीं है, तो शायद उसका वो असर जो है वो सुनने वाले पे नहीं आएगा। सही हो गया। तो शायरी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, मैं लाला जी ये बताइएगा, अगर आपको अदाकारी की ऑफर होने लग जाए टीवी पे या तो वो क्या? अदाकारी की ऑफर्स तो मुझे हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, हो रही है बहुत ज़्यादा, मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोई सोफिस्टिकेटेड काम होगा, अच्छा होगा, मतलब अब तो ज़रूर करेंगे। तो अपनी फॉर्म से हटकर अगर आगे तो वो तो जैसे आ रहा है, तो वो जो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा तो मैं नहीं कर रही। आगे चल के इसको शौकिया ही जारी रखेंगे, इसको प्रोफेशनल भी अपना लेंगे? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल्स के साथ ही काम कर रही हूँ, और अब तो प्रोफेशनल वाला हिसाब हो गया, तो ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा, पहली बार आपने पब्लिक में परफॉर्म कब किया? पहली बार उस पर क्या आपकी फीलिंग थी, उसको क्या तासुरात? मैं नात खानी तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, स्कूल वगैरह में होस्टिंग और कंपेयरिंग और नात खानी तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, और मैं इतनी छोटी एज से कर रही हूँ कि अब शायद मुझे याद नहीं हुई कि मैंने पहली बार कर, मैंने जब से कोर्स संभाली है मैं नाते और कसीदे और कलाम पढ़ रही हूँ। जी।
تو اب الحمدللہ کبھی انگزائٹی کا جو ہے وہ سامنا نہیں ہوا. صحیح ہوگا. تو یہ بتائیے گا جب آپ نے گلوکاری میں اس طرف آپ نے قدم رکھا، کیونکہ ہمارے اکثر فیملیز میں اس شعبے میں کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتے یہ کیا ہے کیا ہے، خاندان میں کتنی آپ نے مخالفت کا سامنا کیا یا اس کا کوئی حوصلہ افزائی اس کی؟ خاندان میں جو ہے ظاہر سی بات ہے، ہم جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری پاکستانی جو سوسائٹی ہے وہاں اتنی زیادہ جو ہے آپ کی سوچیں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں، تو مجھے فیس بالکل کرنا پڑا کیونکہ ہم سادات فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. مگر میری فیملی جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں، اور تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کچھ غلط نہیں کر رہی، وہ صوفیانہ کلام پڑھی ہیں، وہ نعتیں وغیرہ اس طرح پڑھ رہی ہیں، تو کچھ غلط نہیں کر رہی. تو انہوں نے جو ہے پہلے مجھے ظاہر سی بات ہے کیا کہ کیونکہ فیلڈ جو ہے اس کے بارے میں ہماری وہ ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے کریٹیسزم کافی کہ آپ جو ہے کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے اس طرح. پر یہ ہے کہ الحمدللہ میں جہاں جاتی ہوں میری فیملی میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جتنی بھی جہاں میں نے جانا ہوتا ہے ٹی وی وغیرہ میں یا جو میرے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو میری فیملی میرے ساتھ جاتی ہے. تو اب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور دے فیل پراؤڈ آف می ناؤ. صحیح ہو گیا. یہ بتائیے گا آپ نے کہا ہے کوئی اداکاری کی آفر ہوئی تو وہ میں کر لوں گی، اور یہ کوئی اچھی آفر ہوئی تھی. اداکاری میں آنے کے لیے، ایک اداکارہ بننے کے لیے اس میں ڈانس کا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی یہ بڑی ڈفرینٹ فیلڈ ہے. میں نے آپ کو بولا کہ اگر مجھے کوئی مناسب میری پسند کا، جیسے آپ کی آرٹ فلمز ہوتی ہیں، کوئی سیریس کریکٹر ہے، کوئی نیگیٹو کریکٹر ہے، ہاں کوئی آرٹ ہوگی تو وہ کوئی ہماری کلچرل ہے، کوئی کشمیر پہ ہے، کوئی سینسٹیو ایشو پہ ہے، تو جو ہمارے پاکستان کو، ہماری کنٹری کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرے گی، سپورٹ کرے گی. ہاں تو اس قسم کے کام کو میں ضرور پریفر کروں گی، پازیٹیو کام. صحیح ہوگا صحیح ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ کی ملیلہ جی، آپ نے ٹائم نکالا. تو ناظرین آپ سے ایک جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ہمارے مہمان کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.